अरे लेकिन कोटेशन तो 25 लाख रुपए का ही था ना। क्या है कि 5 लाख रुपया ज्यादा खर्चा हो गया है। अरे लेकिन ऐसे कैसे 5 लाख रुपए ज्यादा दे दे। और देखो भाई सुंदर, पैसा तो उतना ही मिलेगा ना जितने का तुमने कोटेशन दिया है। 25 लाख का कोटेशन दिया था, उतना मिल जाएगा। सही बात है सुंदर भाई, 5 लाख ज्यादा नहीं मिल सकते। हाथी भाई 5 लाख रुपए तो देने ही पड़ेंगे। क्यों? बाबूजी आप ही समझे ना सुंदर को क्या बात कर रहा है ये। देख सुंदर, जाने दो बाबूजी को, जाने दो। सॉरी, जाने दो। आराम से चाचा जी, आराम से। भाई देने पड़ेंगे का क्या मतलब है? मतलब कि 5 लाख ज्यादा खर्चा हो गया है तो रुपए तो देने ही पड़ेंगे ना। क्या सुंदरलाल, तुमको सोच समझकर पैसा खर्चा करना चाहिए था। हाँ? अरे अय्यर भाई, सुंदरलाल ने गोकुल धाम सोसाइटी को अपना घर समझकर काम किया है। अगर मैं सोच समझकर खर्चा करता ना तो 25 लाख का काम मैं 20 लाख में उड़ा देता। नहीं सुंदरलाल, एक मिनट। तुमने पूरा कैलकुलेशन करके 25 लाख का कोटेशन दिया था, तो फिर भी 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा कैसे बढ़ गया? क्योंकि मैंने बढ़िया काम किया है। मैंने चुन चुन कर बढ़िया मटेरियल इस्तेमाल किया है। माय डियर भिड़े भाई, आप ऐसा समझ लो कि 30 लाख रुपए में सुंदर ने 1 रुपया भी नहीं कमाया है। आपको मैं 30 लाख रुपए के बजट में 40 लाख रुपए का काम दे रहा हूँ। वाह वीरा, शांति रख जरा। तो चाय चाय वहां रख और तू शांति रख। वाह वीरा, देखे भाई बोल बच्चन, हर धंधे वाला आदमी ऐसी मीठी मीठी बातें ही करता है, लेकिन नहीं, 25 लाख की बात हुई थी, 25 लाख मिलेंगे। अभी तू ये बता और कितना काम बाकी है? बस काम में तो थोड़ी ग्रिल लगानी बाकी है, थोड़ा कलर कम बाकी है। पर माय डियर जीजा जी। जीजा जी नहीं, यहाँ एक सोसाइटी मेंबर बैठा है। ठीक है, तो सोसाइटी के मेंबर मिस्टर जेठालाल जी, अब मैं सिर्फ सेक्रेटरी के साथ बात करूंगा। ये तेरा नाटक अभी बंद कर, तुझे 1 रुपया ज्यादा मिलने वाला नहीं है, और चुपचाप सोसाइटी का काम पूरा कर। ये माय डियर जीजा जी बोल रहे हैं या सोसाइटी का मेंबर? सोसाइटी मेंबर। अगर माय डियर जीजा जी मुझे एक थप्पड़ भी जड़ दे तो वो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मिस्टर सेक्रेटरी, अगर सोसाइटी का एक मेंबर मेरी बात समझे बगैर मेरे सामने दादागिरी करते हैं तो फिर मुझे यह काम नहीं करना है। मैं ये काम छोड़कर जा रहा हूं। अरे सुंदर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? आप ये काम किसी और के पास करवा लेना। जयराम जी की। अरे नहीं करना है, मुझे कोई काम ही नहीं। सुंदरलाल की कीमत है भाई, मेरे सामान के बारे में काम नहीं कर। अरे आप बैठे क्या हो, रोकिए ना सुंदर को। अरे मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ। अरे आप बैठे क्या हो भिड़े भाई, रोकिए ना सुंदर को। मैं भिड़े तुझे बोला था मैंने। अरे भाई सुंदर भाई को पकड़ के लाओ, मैं समझाता हूँ। चाय ठंडी हो रही है, मैं तो पी लूं। क्या चाय बनाई है दया भाभी ने। वीरा, सुंदरलाल, वीरा, कहाँ गया यार? वीरा, कहाँ जा सकता है? वीरा, सुंदर, अरे सुंदर, सुंदरलाल, वीरा, सुंदर। अरे सुंदर, अरे सुंदर, सुंदरलाल, हम कहाँ भाई? घर गया यार ये। क्या मालूम, वीरा कहाँ गया होगा? कमाल है, इतनी सी देर में सुंदर कहाँ जा सकता है? वो ये तो बिल्कुल मिस्टर इंडिया के जैसे गायब हो गया। सोचो, मेरे बेचारे मासूम वीरा का दिल कितना दुखा होगा कि वो इतनी स्पीड से गायब हो गया। यह जयरालाल को बोलने का कुछ समझ नहीं है। हाँ जेठा भरा, वो तुम्हें जरा शांति से बात करनी चाहिए थी। पता नहीं जेठालाल, तुम्हारी वजह से सोसाइटी में काम शुरू होगा कि नहीं? मेरी वजह से। और नहीं तो क्या, घर आए हुए मेहमान से, और वो भी एक लौते साले के साथ कोई ऐसे थोड़ी ना बात करता है।
दया। एक मिनट जेठालाल, अभी भी शांति रखो भाई, अभी ये बात करने का वक्त नहीं है। अभी सुंदर को ढूंढना है, कहीं नाराजगी में अहमदाबाद नहीं चला गया हूँ। हाँ तो चलो फिर अहमदाबाद। अरे भाई भी पता नहीं है, रुक रुक। कुछ भी खाए पिए बिना चला गया। वीरा! वीरा! बेना क्या हुआ, क्यों रो रही थी? माय डियर जीजाजी ने कुछ कहा? नहीं वीरा, वीरा तुम कहाँ थे? हाँ अरे बेना, कितनी दूर से मैं आया हूँ और किसी ने मुझे फ्रेश ही नहीं होने दिया, और आते ही सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे। इसलिए मैं फ्रेश होने के लिए टप्पू के रूम में चला गया था। उधर ही नहीं देखा, बताओ। और हमने सोचा पता नहीं तुम कहाँ चले गए हो। देखो सुंदरलाल, ये जेठालाल है ना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। इनकी बात का बुरा मत मानो। ये अय्यर भाई, अच्छा मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता हूँ ना, तो ठीक है। आज के बाद मैं आपको जो कुछ भी बोलूँ आप बुरा मत लगाना। अरे भाई जेठालाल, अय्यर, तुम लोग प्रॉब्लम क्या है उस पे फोकस करो ना भाई। हाँ बिल्कुल ठीक कहा बेटे। जेठालाल जरा तुम शांति से बात करना। मेरे कहने का मतलब है तुम दोनों शांति से बात करना। सुंदर तुम भी। बेटा साहब, मेरा वीरा तो हमेशा शांति से ही बात करता है, क्योंकि हमारी माँ ने हमें बचपन से सिखाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिमाग में शांति, समझदारी और जुबान पर मिठास रखनी चाहिए। वाह। शांति ओम, शांति शांति ओम। ओ बेटा। हाँ सुंदर पुरा, और नाराजगी छाटे यार, और फटाफट सोसाइटी का काम शुरू कर और फटाफट कंप्लीट कर। एग्जैक्टली। सॉरी बेना, कैसे करूं? आप लोगों ने 5 लाख रुपए देने से मना कर दिया है ना। अरे बात मना करने की नहीं है सुंदरलाल। देखो, माना कि तुमने काम अच्छा किया, बहुत बढ़िया, घर का समझ के किया, और काम अच्छा होना भी चाहिए, लेकिन बजट भी तो कोई चीज होती है ना। काम बजट में होना चाहिए सुंदरलाल। वरना 25 लाख तो क्या 2 करोड़ भी कर्जा करने में कम पड़ेंगे। तो सुंदरलाल, 5 लाख रुपया क्या, सोसाइटी के पास 5,000 रुपया भी नहीं है ज्यादा देने के लिए। सही बात है। सुंदर भाई, आपको पहले ही ज्यादा कोट करना चाहिए था ना। पर अभी खर्चा ज्यादा हो गया है तो क्या करें? इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था, तुझे इसका कोई अनुभव नहीं है, ये सोसाइटी का काम तू हाथ पे मत ले। टप्पू के पापा ऐसा मत कहिए, मेरे वीरा को हर चीज का अनुभव है, क्योंकि हमारी माँ ने हमें बचपन से हर तरह की तालीम दी है। या भाई तो शांति रखना। माय डियर जीजाजी, आप मेरी बहना को कुछ मत कहना। तो तेरी बहना को भी समझा दे कि हमेशा मेरे सामने तेरी तारीफ की पिपड़ी ना बजाया करे। जब देखो तब मेरा सुंदर वीरा ऐसा, मेरा सुंदर वीरा वैसा। देख लिया अपने सुंदर वीरा की असलियत। 5 लाख नहीं मिले तो इधर काम बंद कर दिया। जीजाजी, मैंने 5 लाख रुपए के लिए काम बंद नहीं किया है। मेरी कंपनी का नाम क्या है? बोलो, इसको अपनी कंपनी का नाम भी नहीं मालूम है। जीजाजी, मेरी कंपनी का नाम है DNT कंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब दया एंड टप्पू कंस्ट्रक्शन कंपनी। और ये मेरी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है, जो माय डियर बहना और माय डियर भांजे के नाम पर है। बहना और भांजे का नाम ऊंचा रखने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी को मैंने हमेशा बेस्ट काम देना ही चाहा है, और ये बेस्ट काम देने में मैंने क्वालिटी देखी है, पैसा नहीं। अगर मैं चाहता तो ये 25 लाख का प्रोजेक्ट माल में जोल जाल करके 15 लाख में निपटा देता, लेकिन नहीं, ये माय डियर बहना की सोसाइटी है, मेरे जिगर जान दोस्त सोडी भाई की सोसाइटी है, मेरे आदरणीय मित्र तारक भाई मेहता की सोसाइटी है, प्रमाणिक शिक्षक भिड़े भाई की सोसाइटी है, भारत के एक उभरते हुए वैज्ञानिक अय्यर भाई की सोसाइटी है, और सेवा भाभी दयावान डॉक्टर हाथी भाई की सोसाइटी है। इन सब लोगों की भावनाओं के साथ मैं कैसे खिलवाड़ कर सकता हूँ? और तो और टप्पू सेना ने मुझसे स्पेशल फरमाइश की थी, वो कोटेशन में ना होने के बावजूद भी मैंने बिना खर्चा देखे पूरी की है। कैसी फरमाइश की है? वो काम पूरा होते ही आप देख लेना, और वो देखने के बाद आप सब लोग मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे
क्या सुंदरलाल, तुमने कितना बेस्ट काम दिया है। दुनिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 25 लाख में इतना बढ़िया काम नहीं दे सकता। हमें माफ कर दो। अरे 5 लाख लेने के लिए कितना बोल बच्चन करेगा तू? टप्पू के पापा मेरा वीरा बोल वचन नहीं कर रहा है, वो सत्य वचन बोल रहा है। ए वीरा घेली। माय डियर जीजाजी, मेरी बेना घेली नहीं, मेरी बेना भोली है। देख सुंदर, बस जीजाजी, सुंदरलाल 5 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी बहना का 1 रुपए का भी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनो गोकुल धाम वासियों, अब सुंदरलाल आप लोगों से 1 रुपया लिए बगैर सोसाइटी का काम पूरा करेगा। आई रिपीट, अब सुंदरलाल आप लोगों से 1 रुपया लिए बगैर सोसाइटी का काम पूरा करेगा। गिलिंडर मगरमच्छ के आंसू। सुंदरलाल, ग्रिल नया लगाओगे ना? लगा दूंगा। वीरा, तुम मेरे लिए 5 लाख का नुकसान सहन करोगे? बेना, तुम्हारे लिए 5 लाख तो क्या, मैं 2 करोड़ कुर्बान कर सकता हूँ। भाई 2 करोड़ बाद में कुर्बान करना, पहले ये बता 5 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करेगा तू? जरूरत पड़ने पर मैं अपने आप को बेच दूंगा। फिर भी 4,99,000 कहाँ से लाएगा तू? कुछ भी करके मैं 5 लाख रुपए लेकर आऊंगा। वाह। मेरी माँ हमेशा कहती है कि सच्चाई की राह पर चलने में मुश्किलें तो बहुत आती है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई न आवे तारी साथे, एकलो जाने रे। एकलो जाने रे। वीरा, हुआ माँ के इसी संस्कार की वजह से आज समाज में तुम्हारा कितना बड़ा नाम है। ये बहन भाई को तो श्रेष्ठ अभिनय का अवार्ड देना चाहिए। बेना, मैं तेरा नाम डूबने नहीं दूंगा। गोकुल धाम को मैं महल जैसा बनाऊंगा। वाह वाह। अरे भाई ये पूरा महल देखने कब मिलेगा? 2 हफ्तों में। कौन सा 2 हफ्ते? आने वाले 2 हफ्ते की 2013 के 2 हफ्ते, और 2013 के भी कौन से महीने के 2 हफ्ते? आने वाले 2 हफ्ते में। नहीं, फिर भी सुंदर भाई, अगर फाइनल डेट पता चल जाती तो अच्छा होता। सही बात है। भिड़े भाई, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे नहीं, बिल्कुल भरोसा है। मैं जेठालाल थोड़ी हूँ। मतलब फिर भी एक बार फाइनल डेट पता चल जाए तो अच्छा है ना? बस इसी महीने की 20 से 25 तारीख के बीच में काम निपटा के अच्छा मुहूर्त देख के सोसाइटी में आपके हवाले कर दूंगा। गुड। लेकिन मेरी एक शर्त है। काय? कि क्या शर्त? जब तक सोसाइटी का काम खत्म नहीं होगा, किसी को भी सोसाइटी देखने नहीं मिलेगी। और सोसाइटी में क्या काम बाकी है वो भी मुझसे कोई पूछेगा नहीं। ओ कमाल है सुंदर, ओ ऐसे कैसे ना पूछे? ओ सोसाइटी देखने भी नहीं देते हो, और सोसाइटी में क्या काम चल रहा है ओ ये भी नहीं बताते हो। ऐसे थोड़ी ना चलेगा यार। और सुंदरलाल, ये क्या बात हुई कि हमारी अपनी सोसाइटी और हम नहीं देख सकते? भाई सोसाइटी है, कोई दुल्हन थोड़ी है जो मुंह दिखाएगा मुहूर्त निकलेगा। मेहता साहब, गोकुल धाम मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। जैसे चित्रकार कभी अपना अधूरा चित्र किसी को नहीं दिखाता है, शिल्पकार कभी अपना अधूरा शिल्प किसी को नहीं दिखाता है, वैसे ही मैं भी अपनी कल्पना को पूर्ण किए बगैर किसी को दिखाना नहीं चाहता हूँ।
सुंदर आपको उम्मीद से भी बढ़िया सोसाइटी बना के देगा। बस आप लोगों को मुझ पर भरोसा रखना होगा। आप लोगों को मुझ पर भरोसा है ना? और रखेंगे क्या? और सुंदर प्राम, मैनू तेरे ते पूरा भरोसा है। हाँ मारा पट, मतलब मुझे भी पूरा भरोसा है तुम पर। आदि भाई, हाँ ये नहीं, इसमें चाय गिरेगी। मुझे भी मुझे भी। हाँ मारा को भी है। ठीक है फिर। वीरा मुझे भी भरोसा है। लो, जीजा जी ने भी हाथ ऊपर कर दिए। मैंने हाथ कहाँ ऊपर किए? मैं तो मुहावरा बोल रहा हूँ। मैं पूरा काम देखने के बाद हाथ ऊपर करूंगा। एक जीजा जी को छोड़कर आप सभी लोगों को मुझ पर भरोसा है, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। थैंक यू। वेलकम। और एक बात, जब तक सोसाइटी का काम खत्म नहीं होता, सोसाइटी में मेरी सिक्योरिटी रहेगी। यादव। यस सर। जान की परवाह किए बिना यहाँ की सिक्योरिटी करना। अंदर जाने की बात तो दूर, यहाँ अंदर कोई झांक भी नहीं पाएगा। यदि अंदर कोई जाने की कोशिश करेगा, उसके साथ वही सलूक करेंगे जो एक बॉर्डर पार करने वाले के साथ किया जाता है। ओए सुंदर, है क्या? बस बस यादव, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब लोग अपने घर के ही है, तुम्हें पूरा कोऑपरेट करेंगे। हाँ बिल्कुल। इन सब लोगों से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए बुलाया था। जाओ खेलो। चलो बेना, मैं निकलता हूँ। कहाँ जा रहे हो वीरा? 5 लाख का बंदोबस्त करने, काम जो शुरू करवाना है। विजय भवा। चलो जीजा जी। बाय बाय सदलाल भाई। डग्गे की चोट पे ऐलान कर दिया सुंदरलाल ने कि वो बगैर 5 लाख रुपए लिए गोकुलधाम सोसाइटी के रेनोवेशन का काम पूरा कर देगा। भाई ये खबर सुन के हम तमाम गोकुलधाम सोसाइटी के सदस्य रिलैक्स हो गए। और जेठालाल को तो ये खबर सुन के यूं लगा जैसे रेगिस्तान में कोई कुआं मिल गया। लेकिन सुंदरलाल है साहब, कोई काम आसानी से तो नहीं करते। वो बीच में एक शर्त लगा दी। शर्त यह है कि जब तक काम पूरा नहीं होता, गोकुलधाम सोसाइटी को आप देख नहीं सकते। भाई ऐसा क्यों किया? कहीं काम में कोई गड़बड़ तो नहीं है, या काम पूरा हुआ ही नहीं है, या काम शुरू ही नहीं हुआ? भाई पता नहीं, ये तो मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है। लेकिन इस वक्त टेंशन ये है कि ये 5 लाख रुपए के लिए क्या होगा। ये टेंशन दो तरफ है। एक तरफ दया भाभी को ये टेंशन कि सुंदर 5 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करेंगे, और दूसरी तरफ जेठालाल को ये टेंशन कि 5 लाख रुपए के लिए सुंदर कोई और गड़बड़ ना कर दे। स्थिति बड़ी रोमांचक मोड़ पे है, क्योंकि सुंदरलाल नाम का एक ऐसा मोड़ जेठालाल की जिंदगी में है कि जेठालाल जब भी इस मोड़ पे आते हैं एक्सीडेंट जरूर होता है। लेकिन यहाँ इस वक्त इस एक्सीडेंट में होगा धमाका, हास्य का हंगामा और ठाके ठाके। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.